श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र पीपल के पत्ते पर आपको चुपचाप श्री लिखना है। आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आप सभी को पता है कल है गोविंद द्वादशी का दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार पड़ती है। गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस गोविंद द्वादशी का बहुत ही महासंयोग बन रहा है। मात्र आपको एक पीपल के पत्ते से इस उपाय को करना होगा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपकी धन संपदा की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन आपके पहुंच से बाहर है वो चीज, तो पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अचूक सा उपाय बताया है। वो चीज आपको निश्चित है मिलेगी ही मिलेगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। अगर आपकी कोई इच्छा है, जो आप काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सारे अनुष्ठान करके देख लिए, लेकिन वो आपकी मनोकामना पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, काफी समय बीत गया है, एक छोटा सा उपाय इस गोविंद द्वादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीपल के पत्ते पर श्री वाला उपाय है ना। आपको क्या चाहिए होगा, एक पीपल का पत्ता चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में और उसके एक एक कण में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, जो ये लाल कलर का सिंदूर होता है ना, ये लेना है। कुमकुम रोली नहीं, आपको सिंदूर लेना है, ये चीज ध्यान रखना। लक्ष्मी के तौर पर जो आपको सिक्का मिल जाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो सिक्का आपको मिल जाए वो सिक्का आपको ले लेना है। और इसी के साथ में गिन करके 21 चने की दाल, ये चीज ध्यान रखना, 21 चने की दाल। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये तो आधी है। नहीं, ये वाला जो एक मैंने गोले में बनाया, ये 1 चने की दाल मानी जाती है। आपको ऐसे 21 चने की दाल के दाने लेने हैं और एक लेना है कमल गट्टा, जो कि आपकी धन संपदा की वृद्धि के लिए होगा, है ना। अब आपको इस गोविंद द्वादशी के दिन जब भी आपको समय मिले, सुबह या शाम को, आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते पर जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से आपको इस पर लिखना है श्री। श्री जो है माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है, ठीक है। आपको श्री लिखना है और श्री लिखने के पश्चात जितनी भी सामग्री आपने ली है, एक सिक्का, एक कमलगट्टा, 21 चने की दाल, उन सभी को आपको इसी पत्ते के ऊपर रख देना है। और इस पत्ते को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और आपके आसपास जहां कहीं पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का हो, सत्यनारायण जी भगवान जी का हो, राम सीता का हो, जिसका भी हो, उस वाले मंदिर में आपको पहुंच जाना है। पहुंच जाने के पश्चात आपको उस पत्ते को अपने दोनों हाथों में लेना है और उस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। ये चीज ध्यान रखना, परिक्रमा करने का नियम पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी आप मंदिर के पीछे की तरफ जाएंगे, अपने दोनों हाथों में उस पत्ते को आपने पकड़ा हुआ है, 7 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। 7 बार किसका? ओम नमः शिवाय, ठीक है। और फिर से वापस आपको सामने आ जाना है। फिर जब दूसरी परिक्रमा करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, 7 बार फिर से वापस आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, फिर सामने आ जाना है। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को आपको यहां समर्पित नहीं करना है। इसे लेना, 1 लोटा शुद्ध जल और अपने साथ में ले लेना और पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उपाय थोड़ा सा लंबा है, लेकिन सबसे अचूक उपाय है ये। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बद्रीनाथ महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? बद्रीनाथ महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात उस पीपल के पत्ते को भगवान शिव की शिवलिंग पर अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर बिल्कुल शीर्ष पर समर्पित करके चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। देखिए, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में पाना चाहता है। यदि आप भी कोई ना कोई चीज पाना चाहते हो, है ना, आपको किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा है, लेकिन अभी आपकी हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, या कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं खरीद पा रहे हो, कोई ना कोई आपके बीच में व्यथा उत्पन्न हो जाती है ना, तो आपको उस चीज को पाने के लिए मात्र इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता, पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है। इसके लिए आपको लेने होंगे कमल गट्टे। कितने? 5 कमल गट्टे आपको ले लेने हैं। बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे पंसारी की दुकान पर, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 लौंग। वो भी ध्यान रखना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ठीक है। 5 लौंग, 5 कमल गट्टे और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, एकदम ताजा जल। इसी के अंदर आपको 5 कमल गट्टे डाल देने हैं और इसी के अंदर आपको 5 लौंग भी डाल देनी है। और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सभी को सेपरेटली आप ले जाएं। जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कलश के अंदर उसी समय आप इन सब सामग्री को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को भगवान शिव की शिवलिंग पर, शीर्ष पर आपको समर्पित करना है और कहीं पर भी समर्पित नहीं करना है। 2 मिनट वहां पर बैठना। आप जिस कामना की, इच्छा की पूर्ति के लिए आपने ये उपाय किया है, उसकी विनती करना और वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने समय भी बताया है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना वो चीज आपको मिल जाएगी। जिसे आप खरीदना चाहते हो उसे आप खरीद लेंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और इसे मैं हर बार बताता हूं। कल है गोविंद द्वादशी का दिन, साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी है। इस वाले उपाय को करना आप में से किसी को भूलना नहीं है। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या है ना, किसी भी तरीके की संपदा नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कोई अटका हुआ है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, सारी धन की समस्या को और जीवन की सारी अड़चनों को दूर कर देता है केवल एक ये उपाय, जो कि गुरुवार के दिन किया जाता है। साथ ही साथ गोविंद द्वादशी का बहुत महासंयोग बन रहा है, जरूर कीजिएगा। आपको गिन करके 41 चने की दाल लेनी है। कितनी? 41 चने की दाल। जो मैंने गोले में बनाई है ये 1 चने की दाल मानी जाती है, आधी नहीं है। ऐसी आपको 41 लेनी है। और एक लेना है पीला कपड़ा। कौन सा? सूती कपड़ा लेना है आपको, ये चीज ध्यान रखना, एकदम सूती। रुमाल है, रुमाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उन सारी के सारी 41 चने की दाल को इसके अंदर रखना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है, बांध लेना, ठीक है। बांधने के पश्चात इस पोटली को लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। केवल ये 2 चीजें, पीली पोटली 41 चने की दाल की और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, कोई दिन फिक्स नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है ना। मतलब किसी भी समय चले जाना, दिन फिक्स है, आपको गुरुवार के दिन जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने पीली पोटली ली है, उस पीली पोटली को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित कर देनी है। इस पीली पोटली को भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, बद्रीनाथ महादेव जी के नाम से आपको इसी पोटली के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित हो जाने के पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, बाबा से अपनी धन की कामना, अपनी कार्य सिद्धि की विनती करना और विनती करने के पश्चात इस पीली पोटली को यहां से कामना करके उठा लेना। उठाने के पश्चात इस पीली पोटली को लेकर के अपने घर पर आना और अपने घर पर आने के पश्चात इस पीली पोटली को आपको 7 दिन तक, ध्यान रखना, 7 दिन तक आपको अपने घर के या तो मंदिर में रख दीजिए, किसी भी ऐसी सुरक्षित स्थान पर, या फिर अपने घर में जहां पर आप धन रखते हो अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कितने दिन तक रखे रहने देना है? 7 दिन तक। 7 दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इस पोटली को आपको प्रवाहित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। महादेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बद्रीनाथ महादेव के नाम से करेगा, उसकी जो भी धन की समस्या होगी मैं जीवन से खत्म कर दूंगा।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।